अस्सलाम वालेकुम, GTV से मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। गोजरा में नौकरी का झांसा देकर दरिंदा सिर्फ मुल्जिमान ने नौजवान लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना दिया। मुल्जिमान ने मोटरवे M4 पर दौरान सफर गाड़ी में ज्यादती के बाद लड़की को फैसलाबाद इंटरचेंज पर फेंक दिया। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला पंजाब ने वाकये का नोटिस लेकर IG से रिपोर्ट तलब कर ली। अफसोसनाक वाकया पेश आया गोजरा में, जहां नौकरी का झांसा देकर दरिंदा सिर्फ मुल्जिमान ने नौजवान लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना दिया। मुल्जिमान ने मोटरवे M4 पर दौरान सफर गाड़ी में ज्यादती के बाद लड़की को फैसलाबाद इंटरचेंज पर फेंक दिया। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। वजीर आला पंजाब ने वाकये का नोटिस लेकर IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। पंजाब में हवा की एक और बेटी वैशी दरिंदों की दरिंदगी का निशाना बन गई। मुल्जिमान ने नौकरी का झांसा देकर नौजवान लड़की को इज्तिमाई जाति का निशाना बना डाला। ओवरटेक सिंह के इलाके गोजरा में 18 साल की लड़की को एक खातून और उसके 3 साथियों ने बुटीक पर मुलाजमत के इंटरव्यू के लिए बुलाया और फैसलाबाद ले जाते हुए मोटरवे M4 पर गाड़ी में इज्तिमाई जाति का निशाना बनाया। मुल्जिमान मुतासर लड़की को फैसलाबाद इंटरचेंज पर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने मुतासर लड़की के तिब्बी मुआयने के बाद वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और IG पंजाब राव सरदार अली की जानिब से वाक़े का नोटिस लिए जाने पर पुलिस की दौड़े लग गई। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर मरकजी मुल्जिम हम्माद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम के साथियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। IG पंजाब ने गोजरा मोटरवे पर कार में लड़की से मुबैना ज्यादती के वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। IG पंजाब राव सरदार अली खान ने RPO फैसलाबाद को मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म देते हुए हिदायत की है कि मुतासरा लड़की को इंसाफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाए। एक और अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएं कि आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट फॉरवर्ड कहोटा में बहरातियों से भरी गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में दूल्हा समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। बदकिस्मत बाराती बारात लेकर हरीपुर जा रहे थे। जाँ बहक अफराद में से 3 का ताल्लुक तरबेला, 1 का हटियावाला और 1 का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से बताया गया है। लाहौर के इलाके सुंदर में डाकुओं की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की और गाड़ी न रुकने पर फायरिंग कर दी गई। जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी का SP सदर हफीजुर रहमान को जल्द मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। और आपको बताएं कि पटेदन में नेशनल हाईवे पर 2 तेज रफ्तार ट्रॉलर आपस में टकरा गए। हादसे में एक ट्रॉलर का ड्राइवर जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू रजाकारों ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने हादसे के शिकार दोनों ट्रॉलरों को तहवील में ले लिया है। अफगानिस्तान में एक मरतबा फिर तालिबान को निशाना बनाया गया। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अफगान सूबे कंटर में तालिबान की गाड़ी के करीब बम धमाका हुआ। बम धमाके में तालिबान समेत 11 अफगान जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तालिबान पर बम हमले की जिम्मेदारी फौरी तौर पर किसी ने कबूल नहीं की। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज गुज़िश्ता चंद दिनों में कलअदम तंजीम दाइश के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन कर चुकी है। और बड़ी खबर यह है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 8 अरब के मशकूक ट्रांजैक्शन के नैब रेफरेंस में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर बरी करने के इत्तदा कर दी है। दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने इब्तिदाई दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त के काबिल समात होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। आसिफ जरदारी की एहतसाब अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि ये नाअहल है। एहतसाब का अमल उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक मईशत मजीद नीचे नहीं आ जाती। हुकूमत नैब ऑर्डिनेंस अपने दिफा के लिए लाई है। आप नैब ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने से मुतालिक सवाल के जवाब में बोले कि नैब ऑर्डिनेंस पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। समन जारी हुआ नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? PGISI कौन बनेगा? सर आप क्या समझते हैं कि जिस तकरीर का तरीका था रहा है उसका क्या स्टांस है? कॉम्पिटेंसी में इसमें पहले भी जब एक्सटेंशन दे दी थी तो 5 इसमें वो बनवाए थे ड्राफ्ट, तो अभी भी वही इशू है। बेसिकली इज इनकॉम्पिटेंट। खान साहब ये एहतसाब कब तक चलता रहेगा? एहतसाब का अमल कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी इकॉनमी और नीचे नहीं आ जाए। जरदारी साहब खान साहब ये सूरत हाल संभाल सकेंगे? पॉलिटिशियन
वज़ीर आज़म इमरान खान ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कॉल ट्वीट कर दिया। कॉल के मुताबिक दुनिया वालों के लिए ऐसे काम करो जैसे तुम्हें यहाँ हमेशा रहना है, और आखिरत के लिए ऐसे काम करो कि जैसे कल तुम इस दुनिया से चले जाओगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि इस्लाम हमें इंसानों की खिदमत का दर्ज देता है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 बरस कबल हमारे ताकीदन ये दर्ज दिया था कि ज़मीन पर हमारा फल हमारी आइंदा नस्लों पर असरात हमेशा मलहूज़ खातिर रहने चाहिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी इसी पर जोर दिया। अपनी आइंदा नस्लों की देखभाल करते हुए हम मुसलमानों को माहौल शनासी में काम और दुनिया का इमाम होना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऐन मुताबिक दुनिया को इंसानियत का बेहतरीन चार्टर्ड हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अफगान जंग से पाकिस्तानी मईशत मुतासर हुई है। इमरान खान ने 2018 में पाकिस्तान की डूबती मईशत को बचाया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वाशिंगटन के दौरे पर अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तानी मईशत को बचाने के लिए इनकलाबी इक़दाम किए हैं। मुल्क की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है जिन्हें नौकरियाँ चाहिए। शौकत तरीन ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तानी मईशत 5% की रफ्तार से भी ज़्यादा तरक्की करेगी। उन्होंने IMF की तरफ से छठी किस्त की जल्द मिलने की नवीद भी सुना दी। बिजली की कीमतों के हवाले से वज़ीर ख़जाना ने वाज़ेह कर दिया कि बिजली की कीमतें फ़ौरन नहीं बढ़ाई जाएंगी। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि अफगान जंग से पाकिस्तानी मईशत मुतासर हुई। इमरान खान ने 2018 में पाकिस्तान की डूबती मईशत को बचाया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वाशिंगटन के दौरे पर अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तानी मईशत को बचाने के लिए इनकलाबी इक़दाम किए हैं। मुल्क की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है जिन्हें नौकरियाँ चाहिए। शौकत तरीन ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तानी मईशत 5% की रफ्तार से भी ज़्यादा तरक्की करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को घर भेजा जाए या नाराज रहनुमाओं को मनाया जाए, इस्लामाबाद में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक जाम कमाल आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में नाराज रहनुमाओं की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के बाद की सूरत हाल पर बातचीत होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस वक्त रहनुमाओं की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के बाद की सूरत हाल पर बातचीत होगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वकार अली सैयद से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान का जो सियासी बहरान है वो अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है और इस्लामाबाद में जितने यानी गवर्नर, वज़ीर आला और उसके अलावा जो नाराज ग्रुप के 3 अहम अरकान हैं जिसमें ज़हूर बलीदी, कदूस बजिंजो और सरदार केथरान जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ज़राए की कहना है कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो है वो वज़ीर आला कमाल की जो है वो मुलाकात मुतवक्की है, जिसमें बलूचिस्तान की मजमूई जो सियासी सूरत हाल है बतौर इत्तेहादी वो जो उनको इस्तेमाल में लेंगे और उस पर तबादला ख्याल होगा। जबकि इसके अलावा जो वफाकी हुकूमत है वो भी अभी कोशिशें कर रही है कि इनका आपस का जो मामला है उसको जो सियासी बहरान उसको जल्द अज जल्द जो है वो हल किया जाए। और इसके लिए गुज़िश्ता रात जो वफाकी वज़ीर परवेज खटक है उन्होंने नाराज ग्रुप के अरकान से जो है वो मुलाकात भी की थी, जिसके बाद ज़राए का ये कहना था कि जो नाराज अरकान थे उन्होंने उनको साफ जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि वो माइनस जाम कमाल के फार्मूले पर जो है वो तब भी बात करेंगे। आज का दिन इंतहाई अहम है, उसकी वजह ये है कि एक तरफ से जो नाराज सैयद आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर कहना है कि हमारा इत्तेहाद मजबूत है। दूसरी तरफ सरगर्म कुछ लोग जानते हैं कि उनके पास अक्सरियत नहीं है। लालच, हसद ऐसे लोगों के इक़्तिदार की हवस में किसी भी सतह तक ले जा सकती है। जाम कमाल का ये भी कहना था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी में बानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। नाराज ग्रुप हुकूमत को और अब पार्टी को भी मुतासर करने की कोशिश कर रहा है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मंजूर काकड़ को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा भी दिया होता तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। कायम मुकाम सदर वाहिद शख्स नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कमेटी नामजद कर सकती है। कराची में मोटरसाइकिल चलाने वालों की मुश्किलात ख़त्म नहीं होती। पहले 125cc मोटरसाइकिल लुटेरों को पसंदीदा थी, अब मखसूस ब्रांड की 150cc मोटरसाइकिल भी उनकी फेवरेट हो चुकी है और डकैतों की हॉट लिस्ट में आ गई है। जबकि 110cc भी महफूज नहीं है, तो शहरी एहतियात का दामन अपने हाथ से ना जाने दें। अपनी मोटरसाइकिलों की हिफाजत करें, क्योंकि ऐसा ना हुआ तो डकैत काम कर जाएंगे और आपको बैठे बिठाए 2.5 लाख रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि पुलिस तो पहले ही कुछ
भी करने में नाकाम नजर आती है। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि इसको एक अलर्ट कह लें कि कराची में मोटरसाइकिल चलाने वालों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। पहले 125cc ही मोटरसाइकिल ऐसी थी जो कि लुटेरों को पसंद थी, लेकिन अब मखसूस ब्रांड की 150cc मोटरसाइकिल भी डकैतों की हॉट लिस्ट में शामिल हो गई है, जबकि 110cc भी महफूज नहीं है। तो शहरी एहतियात का दामन अपने हाथ से ना जाने दें, अपनी मोटरसाइकिलों की हिफाजत करें, क्योंकि ऐसा ना हुआ तो डकैत काम कर जाएगा। इसी हवाले से तफसीलन जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजीउद्दीन। इस खबर के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए कराची में अगर मोटरसाइकिल चोरी की बात की जाए तो हम देखते हैं कि इसमें इजाफा तो हो ही रहा है, लेकिन जो हमारी ज़राए से बात हुई AVLC हुकाम की, उनका कहना है कि जो वारदातें उसमें 2 से 3 गुना जो है इस साल इजाफा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो 150cc और 110cc बाइकें हैं उसकी छीना झपटी में 3 से 4 गुना इजाफा हो गया। बताया जा रहा है कि यहाँ से जो बाइकें कराची से चोरी जो होती हैं वो जो है बलूचिस्तान के रास्ते जाकर वहाँ पे फरोख्त होने का भी इंकिशाफ सामने आया है। ज़राए का कहना है कि यौमिया जो है तकरीबन दिन में 100 से लेकर जो है तकरीबन 140 तक की जो है बाइकें यहाँ से चोरी हो जाती हैं। और उसके साथ साथ अगर गाड़ियों की बात की जाए तो गाड़ियों की तादाद भी यही है कि 20 से 30 गाड़ियाँ जो है दिन में चोरी हो रही हैं। अगर डबल केबिन की बात की जाए तो तकरीबन दिन में जो है 3 से 4 गाड़ियाँ जो हैं वो कराची से चोरी होती हैं और उसके बाद अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में जो है जाकर वहाँ पे जो है फरोख्त भी हो रही हैं। अगर मैं आपको इलाकों की बात करता चलूँ तो जिसमें अजीज़ाबाद है, न्यू कराची है, गुलिस्तान जौहर, शार फैसल, ये वो अहम मुकामात है जहाँ पे मोटरसाइकिल छीनने या फिर जो है गाड़ी छीनने की वारदातें जो है रोनुमा होती जा रही हैं। जी वजीउद्दीन, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। यूरोपीय मुमालिक नॉर्वे में भी तीर कमान से मुसल्लह शख्स ने तीर मारकर 5 लोगों को कत्ल कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वाकई में 2 अफराद जख्मी भी हुए। मीडिया के मुताबिक यूरोपीय मुल्क नॉर्वे में तीर कमान से मुसल्लह शख्स ने तीर मारकर 5 लोगों को कत्ल कर दिया। वाकई में 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। वाकया दारुल हुकूमत ओस्लो से जनूबी मगरब की तरफ कोंग्सबर्ग टाउन में भी पेश आया, जहाँ शाम 6:30 बजे ये वाकया पेश आया है। पुलिस चीफ का कहना है कि एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बज़ाहिर यही लगता है कि उसने अकेले ही ये कार्रवाई की है। और अब आपको बताएं कि दुनिया की सबसे कदावर खातून का एजाज तुर्की की रुमेसा गिल्की के नाम रहा है। रुमेसा गिल्की का कद जेनेटिक सिंड्रोम की वजह से 7 फीट 9 इंच तक पहुंच गया। तवील कद होने की वजह से वो सहारे के जरिए मुश्किल से चल पाती हैं। दुनिया में सबसे छोटे कद के साथ बॉडी बिल्डर बनने का एजाज भारतीय शहरी प्रतीक मोहित के नाम रहा। 3 फीट 4 इंच के प्रतीक छोटे कद के बावजूद कई मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। मुनफरिद मुकाम रखने वाले दोनों अफराद का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। ये आपको खबर पहुंचा रहे हैं, दुनिया की सबसे कदावर खातून का एजाज तुर्की की रुमेसा गिल्की के नाम रहा है। रुमेसा गिल्की का कद जेनेटिक सिंड्रोम की वजह से 7 फीट 9 इंच तक पहुंच गया। तवील कद होने की वजह से वो सहारे के जरिए मुश्किल से चल पाती हैं। दुनिया में सबसे छोटे कद के साथ बॉडी बिल्डर बनने का एजाज भारतीय शहरी प्रतीक मोहित के नाम रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इसी हवाले से तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी। इंतजार, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, रियासत मदीना के हवाले से हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 रोज पहले ऐलान किया था कि रहमतुल आलमीन अथॉरिटी कायम की जाएगी। उसी सिलसिले में अब सदर मुमलिकत ने रहमतुल आलमीन क़याम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है और वज़ीर-ए-आज़म रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। अथॉरिटी चेयरमैन और 6 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। अथॉरिटी के चेयरमैन का तकर्रुर वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। अथॉरिटी इंसाफ और फलाही रियासत के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए इक़दाम करेगी। और अथॉरिटी हैदरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद के मौके पर पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याज़ी ने उनका इस्तकबाल किया। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी को रिवायती अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और उनका नेवल हेडक्वार्टर्स में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से तारुफ भी करवाया गया।
और अब आपको बताएं कि मुल्क में सीमेंट और स्टील की कीमतें भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। 510 रुपए में फरोख्त होने वाली सीमेंट की बोरी अब 700 रुपए में फरोख्त हो रही है। 1,12,000 रुपए फी टन बिकने वाला सरिया भी अब 1,70,000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। बिल्डर्स के एहतजाज के बावजूद सीमेंट, फौलाद, सरिये और दीगर तामीराती सामान की कीमत में कोई कमी नहीं आ रही है। सीमेंट और सरिया महंगा होने के बायस वजीर आजम का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीमेंट और बजरी की कीमत में इजाफा होता जा रहा है, साथ ही साथ सरिये की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। कराची में घर बनाने वाले शहरी परेशान हैं। घर तामीर कराना ख्वाब बन गया है। सरिया और सीमेंट की बोरियों की कीमतें आए दिन बढ़ती जा रही हैं। तफसीलात क्या हैं बता रहे हैं रिजवान आहत खान। जी रिजवान। जी बिल्कुल, देखिए अपना घर बनाना आसान काम नहीं रहा। वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि हर शख्स जो है वो अपना घर बनाएगा, उसका अपना घर होगा, लेकिन दूसरी जानिब महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। चाहे सरिये के रेट हो, चाहे सीमेंट के रेट हो, चाहे ब्लॉक हो, रेत हो, तमाम चीज़ों पे रेट जो है उनके आसमानों से बातें कर रहे हैं। हम एक सरिये की शॉप पर मौजूद हैं, यहाँ भी कोशिश करेंगे आपको रेट बताएं कि 1 साल पहले सरिये के क्या रेट थे और कितनी दफ़ा ये रेट बढ़ाए गए। भाई पहले रेट थे 125 रुपये, 130 रुपये, अब होगा 185-90 रुपये। ये भाई इमरान भाई क्या कर रहे हैं, अल्लाह को पता कि रेट बढ़ाए जा रहे थे, फिर कल भी 5 रुपये बढ़ गए। अब लोग कैसे लोहे खरीदेंगे, सरिया खरीदेंगे। हम तो बस ये गुजारिश है थोड़ा रेट कम हो, बस ये गुजारिश करते थे। जी बिल्कुल, देखिए ये दुकानदार हैं, इनका यही कहना है कि 1 साल के अंदर इनको याद नहीं है कि कितनी दफ़ा सरिये के रेट बढ़े हैं। दूसरी जानब अगर सीमेंट की बात की जाए तो सीमेंट की बोरी 520 रुपए की हुआ करती थी, लेकिन वो आज एक बोरी जो है वो 720, 730 और 740 रुपए की फरोख्त हो रही है। इन तमाम चीज़ों के रेट जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। जी तफसीलन आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया रिजवान आहत खान। कराची में सड़कों की हालत किसी से ढकी छुपी नहीं है। उन सड़कों में एक सड़क जहांगीर रोड भी है जो न जाने कैसे मसाइल में घिरी है कि बनने का नाम ही नहीं ले रही। करोड़ों रुपए लगाकर सीवरेज की लाइनें डाली गईं, सड़क बनाई गई, 5 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया, सड़क की दोबारा मुरम्मत ही ना की जा सकी। सड़क के बीचों बीच गटर खुले हुए हैं, गुजरने वाले और करीब रहने वाले शदीद परेशानी से दो चार हैं। इसी खबर की तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सलमान। ये खबर है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और एक काफ़ी मसरूफ तरीन शाहराह है। क्या तफसीलात हैं आपके पास, लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये जो सड़क है जहांगीर रोड इसका नाम है और 3 अट्टी से गुरु मंदिर जाने वाला जो ट्रैक है वो शदीद बुरी तरह मुतासर है, तबाह हो चुका है, जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। अभी चंद माह कबल ही जो है वो इसे हल्के से एमएनए आमिर लियाकत हुसैन जो है उन्होंने अपने फंड से ये तामीर कराई थी और फिर ये जब सड़क टूट फूट का शिकार हुई, खबरें चली, तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची यहाँ खड़े हुए और उन्होंने दावा किया 10 रोज़ कबल के इस सड़क को अब वो बनाएंगे। तो अब हो ये रहा है कि सड़क को पर जो गड्ढे थे उसमें मट्टी भर दी गई है, जो मलबा ज़्यादा था उसे फुटपाथ पर रख दिया गया है। लेकिन जो तामीराती काम है उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ का सीवरेज निज़ाम, उस सीवरेज निज़ाम की तब्दीली के लिए अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं किया गया है। और ये सड़क पिछले 5 साल में कोई जो है वो 30 से 40 मरतबा बन चुकी है। पहले साबिक मेयर वसीम अख्तर ने बनाई, फिर एमएनए ने बनाई और अब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ये बेड़ा उठाया है। लेकिन इस सड़क का पायदार काम, अच्छा काम कब होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया है कि अब इस सड़क पर जो है जहांगीर रोड की मरम्मत न होने से शहरी अजाब से दो चार हैं। हमें अपडेट कर रहे थे मोहम्मद सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में सर्दियों की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया है। महंगाई के बायस खुश्क मेवाजात गरीब आवाम की दस्तरस से बाहर हो गए हैं। तफसीलात बता रही हैं बिस्मा रफीक। जी बिस्मा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि सर्दियों की आमद है और सर्दियों की आमद के साथ ही शहरियों का जो रुझान है वो खुश्क मेवाजात की तरफ हो जाता है। अब जैसे कि सर्दियों के आते ही जो सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली अशिया है, चाहे वो गर्म मलबूसात हों या खुश्क मेवाजात हों, उनकी कीमतों में जो है वो आसमान से बातें करने लग जाती हैं। इस वक्त भी मैं खुश्क मेवाजात की दुकान पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है और चीज़ें जो है वो ख़रीद रही है। इसके साथ साथ अगर मैं कीमतों के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर चिरगोज़े की जो कीमत है, जो अच्छी क्वालिटी का चिरगोज़ा है वो 4000 से 6000
6,000 की तकरीबन जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर मैं इसी हवाले से अखरोट के हवाले से बात करूँ तो अखरोट जो सबसे अच्छी क्वालिटी का है वो 600 के करीब जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि खुश्क मेवाजात की कीमतों में जो है वो काफ़ी इजाफा हो चुका है। जबकि मैंने शहरियों से बात की तो शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को खुश्क मेवाजात की कीमतों पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो लोग जो है वो खुश्क मेवाजात ख़रीदने की तरफ जो है वो मुतवज्जो हो जाते हैं। उनका ये कहना है कि कीमतों को कंट्रोल करें ताकि इस सर्दी में जो है वो खुश्क मेवाजात खाने में जो है वो लुत्फ़ उठा सकें। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। देखते रहिए GTV।